नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। शनिवार की प्रदोष के बहुत ही छोटे दुर्लभ से अचूक उपाय हैं जो कि आप सभी को पीपल के एक पत्ते से करना है, मात्र और मात्र एक पत्ते से करना है। इस वीडियो के माध्यम से हम 3 विशेष महा उपाय जानेंगे जो कि शनिवार की प्रदोष पर करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विधि जानेंगे और समझेंगे। पूज्य गुरुदेव जी की ही अनुकंपा कृपा से किस प्रकार हम सभी को ये उपाय करना है। विशेष रूप से माता अशोक सुंदरी वाला भी इसमें एक उपाय शामिल है जो कि हमारे जीवन से कर्ज की मुक्ति कराएगा, भाग्यशाली बनाएगा और रोग मुक्ति भी कराएगा। तो ये छोटा-सा अद्भुत विशेष उपाय हम सभी को ज़रूर रूप से करना चाहिए। तो कैसे करेंगे और किस क्रिया अनुसार करेंगे, चलिए जानते हैं और समझते हैं हम सभी इस उपाय को। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रूप से करें। देखिए, शनिवार की प्रदोष पड़ रही है, शनिवार का दिन है, प्रदोष की तिथि रहेगी यानी कि शनि प्रदोष पड़ रही है। और यह जो शनि प्रदोष पड़ रही है, ये आपके जीवन से हर प्रकार की कर्ज जैसी समस्याओं को दूर करेगी, कष्ट को समस्याओं को दूर करेगी। साथ ही साथ आप सभी के जीवन में सौभाग्य उदय कराएगी, यानी दुर्भाग्य को दूर करके सौभाग्यमय की उदय कराएगी। देखिए, प्रदोष की तिथि भगवान शिव जी को समर्पित होती है। प्रदोष का दिन भगवान शिव जी का दिन होता है और प्रदोष के दिन पर, प्रदोष काल के समय पे यदि आप समय कोई उपाय करते हैं तो आपके जीवन से हर प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। और यदि शनिवार की प्रदोष पड़ जाए तो और भी ज्यादा आप सभी के लिए फलदायक होता है, क्योंकि शनि से जुड़े हुए जो भी आपके जीवन में दोष हैं, शनिदेव जी की जो भी आप सभी के ऊपर कुदृष्टि है, जो भी आपने गलती भूल चुकी है, जिसके आप सभी को दंड मिलने वाला है शनिदेव जी की वजह से, शनिदेव की अनुकंपा कृपा से, तो वह दूर होगी और शनिदेव की भी कृपा आप सभी के ऊपर बरसती है। तो हम सभी कौन-कौन से उपाय करेंगे, चलिए जानते हैं और समझते हैं 3 विशेष महा उपायों को। बात करते हैं अपने पहले महा उपाय की। तो यह उपाय स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है भगवान वासुदेव जी के चरणों से समर्पित होता है। भगवान वासुदेव जी को याद करते हुए हम सभी को क्या करना है, एक लोटा शुद्ध जल लेना है और उसमें कुछ पवित्र पवित्र नदी की, जैसे कि गंगा नदी का जल हो या फिर कावेरी नदी का जल हो या फिर किसी भी अन्य पवित्र नदी का, देव नदी का जल हो, हम उस जल के 1 से 2 बूंद को इस जल के पात्र में मिलाएंगे और 1 लोटा शुद्ध जल तैयार कर लेंगे। ये 1 लोटा शुद्ध जल तैयार कर लिया है, ठीक हो सके तो इसमें 1 से 2 चुटकी काली तिल और 1 से 2 चुटकी पीला चंदन हम सभी को मिलाना है। अब इसको तैयार कर लेने के बाद भगवान वासुदेव जी का नाम लेते हुए हम कहाँ पहुंचेंगे, अपने घर के नजदीकी किसी भी पीपल वृक्ष के समक्ष पहुंचेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब यह क्रिया कर रहे होंगे भगवान वासुदेव जी का नाम लेते रहना है निरंतर। पीपल वृक्ष के पास पहुंचेंगे और यह प्रदोष काल पे कर रहे हैं, यानी कि शनि की प्रदोष के दिन कर रहे हैं। शनि प्रदोष के दिन, जिस दिन प्रदोष का दिन रहेगा उस दिन कर सकते हैं, शनिवार के दिन कर सकते हैं। शनिवार के दिन करेंगे, केवल शनिवार के दिन करेंगे तो प्रदोष काल में करिएगा। और यदि अभी तो आप सभी को शनिवार के दिन पे प्रदोष की तिथि ही पड़ रही है तो पूरे दिन तो कभी भी कर सकते हो। तो यह 1 लोटा शुद्ध जल भगवान शिव जी का नाम लेते हुए और भगवान वासुदेव जी का नाम लेते हुए संपूर्ण जल आप सभी को पीपल के वृक्ष में समर्पित करना है। अब ध्यान दीजिएगा, जब आप भगवान वासुदेव और भगवान शिव जी का नाम लेकर के पीपल के वृक्ष में जल अर्पण करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके ऊपर धन धान्य की अनुकंपा कृपा बरसती है, सुख शांति समृद्धि आती है। शिव जी का नाम लेते हैं तो सभी कष्ट आपके दूर होते हैं, दुख दरिद्र दूर होते हैं और शनिदेव आपसे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शनिदेव के गुरु हैं भगवान शिव जी। और पीपल के वृक्ष में भगवान शनिदेव जी का साक्षात वास होता है शनिवार के दिन, और प्रदोष की तिथि रहती है तो उस दिन पीपल वृक्ष में भगवान वासुदेव और माता लक्ष्मी जी का भी साक्षात वास होता है। तो इस प्रकार से आपके जीवन में धन धान्य की भी कृपा बरसती है। अब जैसे ही यह जल आप सभी अर्पण कर देंगे, समाप्त हो जाएगा, तो आपको थोड़ी सी मिट्टी यहाँ पर से पीपल वृक्ष की जड़ पर से उठानी है और उसको उठा करके अपने मस्तक में थोड़ा सा लेपन कर लेना है, जिससे कि आपके जीवन से हर प्रकार का दुर्भाग्य जो है वह दूर हो और सौभाग्यमय की प्राप्ति हो। यहाँ पर हमारा पहला उपाय समाप्त होता है। हम सभी को केवल और केवल इतना ही करना है। यह क्रिया, यह जो उपाय है, या तो हम प्रदोष के दिन पे करेंगे या तो शनिवार के दिन करेंगे, तो प्रदोष काल पे से करेंगे शनिवार के दिन। ठीक, इतना समझ के बात करते हैं हम अपने अगले और दूसरे उपाय की। तो जो हमारा दूसरा उपाय है, ये भी हम सभी का पीपल वृक्ष से ही संबंधित है, भगवान वासुदेव से ही संबंधित है। क्या करेंगे, दूसरा उपाय हमारे जीवन से धन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो उसको दूर करता है। कैसे, देखिए, यह उपाय हमारे जीवन में हर प्रकार की समस्याओं को दूर इसलिए करेगा क्योंकि यह उपाय भगवान वासुदेव जी को प्रिय होता है, भगवान वासुदेव जी को समर्पित होता है, माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है, उन्हें प्रसन्न करेगा। भगवान शिव जी को समर्पित होता है, उन्हें प्रसन्न करेगा। साथ ही साथ शनिदेव को भी समर्पित होता है, उन्हें भी प्रसन्न करेगा। और हमारे जीवन से हर प्रकार के शनि से जुड़े हुए जो कष्ट हैं, ग्रह नक्षत्र से जुड़े हुए जो कष्ट हैं, वह भी दूर होंगे। क्या करेंगे, एक काली तिल जो कि भगवान शिव जी के पसीने से बने हुए ये काली तिल है, तो हम सभी को कम से कम 11 काली तिल या 21 काली तिल या 1 से 2 चुटकी या 1 मुट्ठी काली तिल के दाने इस जल के पात्र में मिला करके काली तिल मिश्रित जल तैयार कर लेना है। जल तैयार कर लिया, अब इसको लेकर के पहुंचेंगे हम कहाँ, अपने घर के नजदीकी किसी भी पीपल वृक्ष के समक्ष, और वहां पहुंच करके हम सबसे पहले जल समर्पित करेंगे। कितना जल समर्पित करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आधा लोटा ही जल समर्पित करेंगे। किस दिन कर रहे हैं, शनिवार के दिन का। अभी तो शनि की प्रदोष है, शनि प्रदोष पड़ रही है, तो शनिवार के दिन करेंगे इस उपाय को। आने वाले अगले शनिवार के दिन भी हम इस उपाय कर सकते हैं प्रदोष की तिथि में, प्रदोष काल के समय पे। ध्यान दीजिएगा, प्रदोष काल का समय जिनको नहीं पता है तो उन्हें बता दिया जाए कि प्रदोष काल का समय संध्या के समय प्रारंभ होता है, यानी कि जब सूर्यास्त होने की 45 मिनट पहले और सूर्यास्त होने की 45 मिनट बाद तक के समय को शनि प्रदोष काल का समय कहते हैं। तो अभी हम शनिवार की प्रदोष तिथि पर कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, जब हम आधा लोटा जल समर्पित करेंगे ना, तो उस वक्त हम सभी को क्या करना है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। यह मंत्र जप करते हुए आधा लोटा जल समर्पित कर देना है। भगवान वासुदेव और भगवान शनिदेव जी को समर्पित करते हुए, शनिवार का दिन है इसलिए भगवान शनिदेव जी का नाम ले रहे हैं। और पीपल का वृक्ष है जिसमें भगवान शिव वासुदेव जी का वास होता है, तो इसलिए भगवान वासुदेव जी का वास नाम ले रहे हैं, ताकि हमारे जीवन से हर प्रकार से धन दान से जुड़ी हुई जो भी समस्या विपदा परेशानी है वह दूर हो। इस प्रकार से हम सभी को आधा लोटा जल समर्पित कर देना है। आधा लोटा जल समर्पित कर देने के बाद पीपल वृक्ष को प्रणाम करेंगे, स्पर्श करेंगे, वहां पर 3 बार परिक्रमा करेंगे इसी पीपल वृक्ष की, और भगवान वासुदेव शनिदेव को याद करते हुए वहां से निकलेंगे। वहां से चलेंगे तो आगे बढ़ करके हम पहुंचेंगे भगवान शिव जी के मंदिर में, और वहां पहुंच करके ओम शम शनिश्चराय नमः या फिर ओम शम शनिदेवाय नमः, शनिदेवाय नमः या फिर ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करते हुए बचा हुआ शेष जल जो है भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, शनिदेव जी के गुरु। और यहाँ पर वापस से आप सभी को अपनी प्रार्थना अर्चना करनी है, धन धान्य से जुड़ी हुई समस्या परेशानी विपदा के लिए, ताकि आपके ऊपर भगवान शिव, माता लक्ष्मी, भगवान वासुदेव और भगवान शनिदेव जी की आप सभी के ऊपर विशेष अनुकंपा कृपा हो, और धन से जुड़ी हुई जो भी आप सभी की इच्छा परेशानी, इच्छा मनोकामना है वह परिपूर्ण हो, और जो भी समस्याएं हैं वह दूर हो, कर्ज से जुड़ी हुई भी समस्याएं दूर होती हैं। इस प्रकार से हमारा दूसरा उपाय समाप्त होता है। बात करते हैं हम अपने अंतिम अगले और तीसरे उपाय की, जो कि हमारा आखिरी उपाय है शनिवार की प्रदोष को करने के लिए, प्रदोष तिथि पे करने के लिए। किसी अन्य दिन पर भी प्रदोष तिथि पड़ती है तो भी हम इस उपाय को कर सकते हैं। तीसरे उपाय को शनि प्रदोष पड़ रही है तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ शनिवार के दिन प्रदोष काल में भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा क्या करना है। यह उपाय विशेष रूप से हमारे जीवन से हर प्रकार की रोग जैसी समस्याओं को दूर करता है। क्या करेगा? हमारे जीवन से हर प्रकार की रोग जैसी समस्याएं, पीड़ा, कष्ट, दुखों को दूर करता है। हम क्या करेंगे, एक पीपल का पत्ता लेंगे, उसमें पीले चंदन का घोल तैयार करेंगे, यानी कि इस पीपल के पत्ते पर 1 से 2 चुटकी पीला चंदन डालेंगे। उसमें ये जो तांबे के लोटे में हमने जल लिया है, भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच करके क्रिया कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप। शिव जी के मंदिर पहुंच करके एक लोटा शुद्ध जल जो ले गए हैं, इसमें से थोड़ा सा 2-3 बूंद जल निकाल करके इस पीपल के पत्ते में डालेंगे, और अच्छे से पीपल के पत्ते के ऊपर वहीं पर भगवान शिव जी के समक्ष खड़े होकर के घोल करके लेपन तैयार करना है, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हो। किससे? पीले चंदन से। हल्दी मत लीजिएगा, पीला चंदन लीजिएगा। शिव जी को हल्दी नहीं समर्पित होती है, पीला चंदन समर्पित होता है। घोल तैयार कर लिया, लेपन तैयार कर लिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो लेपन तैयार करा है इसी लेपन से अब इस पीपल पत्ते से हम सभी को लेपन लेकर के माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से पहले माता जगत जननी जी के हस्तकमल पर लगाएंगी। यह जो स्थान देख रहे हो ना, यह माता जगत जननी जी का हस्तकमल है। इस स्थान पर अपनी अनामिका उंगली से आप सभी को क्या करना है, लेपन कर देना है 360 डिग्री, यानी कि गोलाकार में पूरे इस तरफ आप देख रहे हो आधे हिस्से में, जो हिस्सा आपको नहीं दिख रहा शिवलिंग का पीछे साइड का, उस हिस्से पे भी कर देना। और जब आप यह क्रिया करोगे तब आप सभी का जो मुख है वह उत्तर दिशा की तरफ रहना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। इतना कर दिया, ठीक। यहाँ पर आपने करा कहाँ पर? माता जगत जननी जी के हस्तकमल पर। अब यहीं पर से इसी स्थान से थोड़ा सा पीला चंदन निकाल करके, यानी कि एक बार वापस से निकालेंगे, एक ही बार उंगली घुमाइएगा अपनी अनामिका उंगली चारों तरफ से निकालने के लिए, और जो भी चंदन निकलेगा पीला चंदन आपको यहाँ पर माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान में समर्पित कर देना है। ठीक। अब नाम क्या ले रहे हैं? ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कोई सा भी नाम ले सकते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः, क्योंकि शनिवार की प्रदोष का दिन है। कोई सा भी नाम लेकर के शिव जी की पूजा आराधना करते हैं। सारी तपस्या, सारी आराधना, सारी सेवा भगवान शिव जी को समर्पित होती है। सभी देव भी आप सभी के ऊपर प्रसन्न होते हैं। आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लेपन करेंगे। यहाँ पर कर दिया, माता जगत जननी जी के हस्तकमल पर करा, फिर वहां से थोड़ा सा पीला चंदन निकाला, एक ही बार में जितना भी निकले उसी पीले चंदन को उंगली से आपने यहाँ पर कर दिया। अभी भी आपकी उंगली में थोड़ा सा पीला चंदन तो लगा ही होगा, किंचित मात्र भी हो, नाम मात्र भी हो, उस पीले चंदन को आपको इस पीपल के पत्ते में वापस से पोंछ लेना है, यानी जिस साइड आपने यहाँ पर लेपन तैयार करा था उसी साइड में पोंछ लेना है। और जो पीपल चंदन का लेपन इस पीपल के पत्ते में बचा है उसे बचा रहने देंगे, शेष बचा रहने दीजिएगा, कुछ मत करिए अब यहाँ पर, ठीक है। इस पीपल के पत्ते को ऐसे ही रखिए चंदन सहित। अब बचे हुए शुद्ध जल से, एक लोटे शुद्ध जल से भगवान शिव जी के शिवलिंग का जलाभिषेक कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का अभिषेक कर देने के बाद उनसे प्रार्थना याचना करनी है। रोग से जुड़ी हुई समस्या, पीड़ा, परेशानी, आपत्ति, कोई भी बीमारी हो, कोई भी दुख हो, कोई भी कष्ट हो, दवा वगैरह चल रही है, जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं उसकी दवा चलने देंगे, उसके लिए भी आप प्रार्थना याचना करेंगे, उसका नाम लेंगे। अपने घर में सुख शांति समृद्धि के लिए प्रार्थना याचना करेंगे। घर में सभी व्यक्तियों के स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना याचना करेंगे। शांति में जीवन के लिए प्रार्थना याचना करेंगे। और इस पीपल के पत्ते को, हे प्रभु, हे भगवान, हे महादेव, हे कष्टहर्ता, हे विघ्नहर्ता, मैं इसे औषधि के रूप में लेकर जा रहा हूँ। कृपया करके आप इसमें अपनी शक्ति डालें, अपनी अनुकंपा कृपया बरसाएं, और यह औषधि का काम करे, हमारे जीवन से, प्रत्येक व्यक्तियों के जीवन से, प्रत्येक व्यक्तियों के शरीर से हर प्रकार के रोग कष्ट पीड़ाओं को दूर करें। इस प्रकार से प्रार्थना याचना करते हुए इस पीपल के पत्ते को आप घर लेकर के आइएगा। और जब आप इस पीपल के पत्ते को घर लेकर के आएंगे ना, तो आपको इस पीपल के पत्ते का लेपन अपने घर की उस व्यक्ति के शरीर पर लगाना है जिस व्यक्ति को रोग है। और कितने दिन तक लगाएंगे? 9 दिनों तक लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, कितने दिनों तक लगाना है? 9 दिनों तक उस व्यक्ति के शरीर में लगाना है। कहाँ पर? नेत्रों संबंधित प्रॉब्लम है तो दोनों नेत्रों में हल्का सा लेपन कर देंगे, हल्का सा टीका मात्र, चंदन मात्र के लिए, ठीक। सर्दी खांसी जुकाम है तो गले में करेंगे, ठीक। या फिर कोई शरीर अंदरूनी, यानी कि शरीर में अंदरूनी रूप से कोई समस्या है, पेट से संबंधित कोई समस्या है, बीपी डायबिटीज जैसी कोई समस्या है,
तो पेट की नाभि में आपको 1 से 2 बिंदी टीकी लगानी है। या फिर शरीर के किसी अन्य स्थान पर कहीं दर्द होता है, कोई पीड़ा या कष्ट बनी रहती है, जकड़न बनी रहती है, तो वहाँ पर आपको 1 से 2 बिंदी टीका लगानी है। यहाँ पे कि हल्का-सा आप सभी को वहाँ पर लेपन कर देना है। यह क्रिया आप सभी कितने दिनों तक करेंगे? तो लगातार 9 दिनों तक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, उपाय 1 दिन करना है, लेपन 9 दिनों तक करना है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। इसको आप शनिवार की प्रदोष पे तो कर ही सकते हैं, यानी कि शनिवार की प्रदोष तिथि पड़ रही है तो करेंगे। साथ ही साथ अन्य किसी दूसरे दिन पर प्रदोष तिथि पड़ती है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, और शनिवार के किसी दूसरे शनिवार के दिन प्रदोष काल में भी इस उपाय को कर सकते हैं। केवल यही 3 है, बाकी और आप कभी भी नहीं करेंगे। या तो शनिवार के दिन करेंगे प्रदोष काल में, या फिर प्रदोष की तिथि पर करेंगे, बस इतना समझ लीजिएगा। इस प्रकार से हमारे ये तीनों उपाय समाप्त होते हैं। तो कैसे करने थे, किस क्रिया अनुसार करने थे, छोटे-छोटे विशेष 3 महा उपाय जो हमारे सभी अपने जीवन में जो हमारे कर्ज से मुक्ति दिलाएगा, भाग्यशाली बनाएगा, सूर्योदय कराएगा हमारे जीवन में, यानी सूर्योदय से तात्पर्य है कि सौभाग्यमय की प्राप्ति कराएगा, भाग्यशाली बनाएगा, रोग मुक्ति भी होगी। यह 3 महा उपाय करने से पीपल का एक पत्ता किस प्रकार से हम सभी के लिए प्रयोगशाली था, शनिवार की प्रदोष का उपाय क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी जानी समझी है। यदि कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।